मैं पूनम हूँ। मेरे चैनल में सबके स्वागत है। फागुन मास के पूर्णिमा व्रत के सबके शुभकामना है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे फागुन मास पूर्णिमा व्रत के पूरे कथा और आरती। ये सुनिए 32वीं पूर्णिमा के व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के करता हुआ पालनहारी सहकार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों के विधवा होने के भय न रहे तथा इस व्रत सभी मनुष्यों के मन कामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य के प्राप्ति के लिए स्त्रियों के 32 पूर्णिमा के व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला भगवान शिव के प्रतीक भक्ति के बढ़ाने वाला है। ये तो यशोदा जी के कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगा, इस भूमि मंडल में अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काप्य नाम के एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम के राजा राज करता था। उसी नगर में धनी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसी की स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों उस नगर में बड़ी प्रेम से रहती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं था। एक समय जब बारह ओगी उनके नगरी में आया, वो ओगी वो ब्राह्मण के घर के छोड़ के अन्य सभी घर से भिक्षा लेके भोजन किया करता था। वो भी रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेती थी। तभी एक दिन ओगी रूपवती से भिक्षा लेने के अन्य घर से भिक्षा लेके चली। गंगा के किनारे जाके भिक्षा के प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। धनेश्वर ने योगी का साफ कार्य देख के लिया। अपने भिक्षा के अंदर से दुखी होके धनेश्वर ने योगी से पूछा, हे महात्मा, आप सब घर से भिक्षा लेते हो, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी क्यों नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा, मैं नीन संतान जिसके घर में नहीं है उसके घर के अन्न के गतूली होती है। वो अन्न जो पति के अन्न खाता है वो पतित हो जाता है। क्योंकि तुम संतान नहीं है, इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर के भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर योगी की बात सुन के बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़ के योगी के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, ये अगर ये ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अति दुखी रहूं। आप मेरे इस दुख के हरण करें। आप सम्राट देवान है, ये सब बात मुझे बताइए। योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंदी की आराधना करो। घर आके उसने पत्नी से सभी बात बताया। स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाते ही उसके चंदी की उपासना की। उपवास करने के बाद चंदी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन दी। कहा, हे धनेश्वर, तुम्हें जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष के आयु में मृत्यु के प्राप्त हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी के व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो वीर आयु हो जाएगी। जितने तुम्हारे शक्ति हो, आटा के दिए बना के शिव जी के भगवान के पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल में होने पर इस स्थान को समय तुम्हें आम के वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़ के
तुम एक ही फल तोड़ के शीघ्र ही अपने घर चली जाना और अपने पत्नी से सभी वेदांत कह सुनाना। स्नान के बाद वो स्वस्थ होके श्री शंकर भगवान के ध्यान करके उस फल को खा लेने। शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण बराती काल उठा तभी उसने एक स्थान के पास आम के वृक्ष देखा जिस पर एक अति सुंदर आम के फल लगा था। तभी उसने ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़ के फल को तोड़ने के प्रयत्न किया था। तक वृक्ष पर कई बार प्रयत्न चढ़ने पर भी वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। इसके तब विघ्ननाशी श्री गणेश भगवान के वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों के नाश करके उनके मंगलकारी को करने वाले, दुष्टों के नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दे कि मैं ये अपने मनोरथ के पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी के प्रार्थना से, उनके कृपा से धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर सा आम के फल के तोड़ लिया। गणेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला था, ये यही है, कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाके अपनी पत्नी को फल दे दिया और उसके पत्नी ने अपने पति के कई सारे बात फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई है। तब देवी जी के असीम कृपा से उसके एक अच्छा सुंदर पुत्र प्राप्ति हुआ। तभी जिसका नाम उन्हें देवी दास रखा था। माता पिता के हर शोक के साथ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता के भवानी की कृपा से बालक बहुत सुंदर, बहुत सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत तेज था। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखना शुरू कर दिया, जैसे उसके पुत्र के बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष ने लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र के इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तभी इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गया तो कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास को मामा के बुलाया और कहा, हमारे एक बहु इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाके विद्या ग्रहण करे, अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में आप चली जाए, 1 वर्ष के प्रस्ताव इसको वापस ले आना। सब बंद करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठा के उसके मामा के साथ भेज दिया। परंतु ये बात उसके मामा किसी से नहीं बताई गई। धनेश्वर तथा उसके पत्नी ने अपने पुत्र के मंगलकारिणी तथा दीर्घ आयु के भगवती दुर्गा की आराधना पूर्णमासी के व्रत करना शुरू कर दिया। तभी इस प्रकार ब्राह्मण के 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्हें पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वो मामा भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अति सुंदर सुशीला गुणवती कन्या के विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला के अंदर देवी दास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। सैकड़ों वर्ष बाद तेल आदि चढ़ा के मंडप आदि के कार्य किया गया। लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि ये देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसी के साथ लगन करवा दूं। अब बाद में विवाह के अति कार्य मैं अपने लड़के के साथ हो जाएगा। ये ऐसा सोच के देवी दास के मामा से जाके बोला, तुम थोड़े ही देर के लिए अपना भांजा मुझे दे दो।
जिससे विवाह के लगन सारे कार्य हो जाएगा। तभी देवीदास के मामा कहने लगा, जो कुछ पति पद से कन्यादान के समय वर को मिलेगा वो सब हमें दे दिया जाए, तब मेरा भंजा इस बारात को दूल्हा बन जाएगा। जब ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसके अपना भंजा को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सभी विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न पूरे हो गए। पत्नी के साथ भोजन करने के लिए पश्चात बहुत उदासी और दुखी हो गया। उसने सब बात अपने जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को सारे बात बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्राह्मण भी विवाह के कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको अपने पति माना है, इसलिए आप मेरे पति हो। मैं आपके पत्नी रहूँगा, अन्य किसी के पत्नी नहीं बन सकती। देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, मेरा आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, ये बातों के अच्छे से विचार कर लो। परंतु वो विचारों वाली लड़की थी, वो बोली, जो आपके गति होगी वही मेरे गति होगी। भरतकाल देवीदास ने अपनी पत्नी के 3 नागों से जरी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, असंकेत समझ के स्थिर चित्त होके मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाले एक नाम मलका लगाओ, उसके प्रत्येक दिन जल से सिंचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा परात होगा उसी दिन फूल सूख जाएगी, और जब ये फिर हरी भरी हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कह के देवीदास वहाँ से चला गया। अपना प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगा। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती ने सब मंडप में आए, तो कन्या ने वर की भली भांति देख के अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था, पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही पुरुष है तो बताइए मैंने इसको क्या दिया? वधू पक्ष कन्या पक्ष के कन्या के दान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए, तथा रात में क्या गुप्त बात मैंने इनसे कहा था वो सभी मुझे सुनाए। पिता ने उसके कही अनुसार वर को बुलाया। कन्या के ये सभी बातें सुन के कहने लगी कि मैं नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होके वहाँ से चला गया। सारी बारात अपने मानी होके वहाँ से लौट गई। भगवान शिव कृष्ण ने बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अर्चन के लिए वहाँ से चले गए। और जब तक ले समय कुछ बीत गया तो काल से प्रतीत होके एक सर्प रात्रि के समय उसको दर्शने के लिए वहाँ पर आया था। उसके विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष के ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उनके माता ने 32 पूर्णिमा मासी के व्रत रखा था। इसके बाद मध्यरात्रि के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से प्राणों के निकालने के लिए प्रयत्न करने लगा, जिससे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर भी आ गए। उसको मूर्छित दशा में देख के माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना किया, हे महाराज जी, इस बालक के माता ने पहले भी 32 पूर्णिमा के व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आपके इसके प्राण दान दे। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भी भगवान शिव जी ने उसका प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। अब देवीदास स्वस्थ होके बैठ के
उधर अब उसके पत्नी उसके काल के परीक्षा किया करती थी। जब उसके देखा उसके पुष्प बतका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, उसको इतनी चरी हुआ कि, लेकिन जब वो जैसे हरी भरी हो गई, जैसे जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, जीवित हो गया है, ये देख के वो बहुत प्रसन्न खुशी हो उठे। अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां बरस पूरे हो गया, तभी देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसके ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि जब ये दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया हुआ देख के उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। वो अपना घर ले गया। उसी समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे होके सभी ने निश्चय किया कि नवस से इस किसी बालक के साथ कन्या के विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तब पहचान लिया कि यही वही है जिससे संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी सहित मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेके अपने माता पिता के घर गया। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उसके माता पिता को पहले ही खबर देने चली गई कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी सहित मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुन के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु और लोग ने भी आके यही बात सब कहने लगा तो उनको बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि, लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आके अपने माता पिता को चरणों में अपना सिर रख के प्रणाम किया और उनके पत्नी भी अपने सास ससुर के चरणों को प्रसव छुआ। और माता पिता ने अपने पुत्र वधू के देख के हृदय से लगा लिया और दोनों की आँखों में प्रेम स्वरूप बहने लगे। अपने पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा आगे उतर किया था और ब्राह्मणों के दान दक्षिणा दे के प्रसन्न किया था। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री पुरुष पूर्णमासी के व्रत 32 करती है वो जन्म जन्म तक वैधव दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। व्रत करने वाले चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शंकर के कृपा से संसार के सभी भोग के अंत में अभा गंधर्व रहो के शिव लोक की प्राप्ति होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महेश भगवान की जय। पुरानी कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहती थी। सेठ सेठानी प्रत्येक दिन श्री हरि भगवान विष्णु के पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति के सेठ को बिल्कुल नापसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपना पत्नी के घर से निकाल दिया। घर से निकालने ही जाने के बाद सेठानी ने जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल के 4 आदमी को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तभी सेठानी उस आदमी के पास गए और उस लोगों से कहा, कृपया आप मुझे किसी काम पर रख ले। इसके बाद चारों ओर आदमी ने सेठानी की नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ से छाले पड़ गए। सेठानी के हाथ में देख के वो चारों आदमी ने कहा, तुम ये काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान के लगती हो, तुम इसकी जगह तुम हमारे घर के काम में हाथ बटा दो। सेठानी काम के राजी हो गई। फिर भी चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गया। फिर वहाँ चारों आदमी अपने हर 3-4 मुट्ठी चावल लाते थे, आपस में बांट के उसके खा लेते थे। लेकिन ये देख के सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेके आना।
सेठानी के कहने अनुसार चारू ने आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेके आया। वो चावल को सेठानी ने पका के सबसे पहले भगवान विष्णु के भोग लगाया और फिर चारों आदमी के परोसा। जब चारों आदमी ने भोग लगाए भोजन के खाया तो उन लोगों के बहुत स्वास्थ्य लगा। उसने सेठानी से कहा, बहन, आज जो तुमने खाना बनाया था वो बहुत स्वास्थ्य थे। इस पर सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु के जूठा है, इसी वजह से आप लोग को भोजन बहुत स्वास्थ्य लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसके देख के ताने भी मारने लगे। ये आदमी सिर्फ अपने पत्नी के वजह से भोजन किया करता था। ये ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी के तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को एक मिट्टी खोदते हुए एक वही 4 आदमी दिखाई दिया। उसे देख के सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम्हें मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसके काम पर रख लिया। किनको मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे। तब यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। ये देख के चारों आदमी के सेठ पर दया आ गई। उसने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम के छोड़ दो। तुम किसी अच्छे घर से लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम में हाथ बटा लेना। सेठ ने चारों के बात मान ली। अब वहाँ उसके साथ घर चली गई। घर पर पहुँचने के बाद जब सेठ ने जैसे सेठानी को देखा वो पहचान गई, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ के चेहरों के नहीं देख पाई। इस वजह से वो अपने पति के नहीं पहचान पाई। हर दिन के तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बना के विष्णु भगवान के भोग लगाया और सभी के खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन परस देने लगी तभी स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी के हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुन के सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तभी सेठानी चारों आदमी ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद ही सेठानी हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरे तरह इनके भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। इस दृष्टि के देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा अर्चना मांगी और फिर उसने अपने घर साथ चलने के लिए कहा। चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देके अपने बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनके श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करने लगी। ये ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर भी फिर से धन के बरसात होने लगा। मान्यता है कि पूर्णिमा के व्रत रख के जे कथा के सुनने से भगवान शिव विष्णु की कृपा से सभी के घर अन्न धन धनी से भर जाती है और सभी के दुख दूर होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव विष्णु की जय। अब विष्णु भगवान की आरती सुनिए। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट वचन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता ये तुम शरण गहो किसके, तुम बिन और दूजा आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण महात्मा, तुम अंतर्यामी, पार बर महेश्वरी, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अद्भुत चंद्र, सबके प्राणपति,
किसी विधि मिलो दाया, तुम मैंने तुम गुणमती। ओम जय जगदीश हरे, बीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरी, अपने हाथ उठाओ, द्वार परा तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषयी कार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवाय स्वामी, कहते शिव स्वामी, मन वांछी फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट सर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश